तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं उतरज के नज़दीक और ये गांव हमको दिखाई देने लग गया। ये जो गांव देख रहे हैं आप, ये सारा के सारा उतरज है। ये देखो वो उधर मकान दिख रहे हैं, ये मकान जो दिख रहे हैं ये उतरज में आते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं अभी। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं, यहाँ एक प्राचीन मंदिर बता रहे हैं गाँव वाले, तो उसको भी हम ब्लॉग में दिखाना चाहते हैं, तो आप देखिएगा ज़रूर। काफ़ी ऊंचाई पे होने से सांस में भैरू बाबा का मंदिर है जो इस गांव के अंतर्गत आता है और ये भी गुफा के अंदर है। ये गुफा का रास्ता है जिससे हम अभी प्रवेश कर रहे थे, और ये जो नीचे देख रहे हैं ये भी गुफा में जाने का रास्ता है। ये धूना है यहाँ पे। राम राम बाबा। राम राम है। कौन सा गांव है ये उत्तराखंड। उत्तराखंड? हाँ, नाम उत्तराखंड। केदारनाथ बद्रीनाथ का मंदिर है। अच्छा। ये खड़े बजी का मंदिर है। हाँ हाँ। भैरू बाबा का अंदर। अच्छा। और हम दुखी है, वोट लेने के लिए लोग आते हैं, कोई भावे नहीं पूछते, वापिस आते नहीं है। नेता लोग बैठे नेता लोग के घर पे, कोई बोलते कांग्रेस में वोट दो, कोई बीजेपी में दो। तो बाबा यहाँ पे कितने आबादी वाले लोग रहते हैं? आबादी तो ये तो 80 घर है। अच्छा, 80 घर है। हाँ, और इससे आगे शहर का मोर है, उसमें कितनी आबादी है? 50-60 उधर है। 50-60 उधर है, यानी 150 के आसपास हो गई। सब राजपूत है, सारे राजपूत है। सब राजपूत। सोलंकी है, सुवर्ण है, पड़ियार है, परमार है, गेलोतर है। तो यहाँ पे जैसे साधन वगैरह की तो कोई सुविधा है नहीं? कोई साधन नहीं। कोई लोग डिलीवरी केस में थे, कई जने मर गए जाते समय में। अच्छा। उठा के। तो आपके सविता तो कोई है नहीं। हाँ, इतने दुखी लोग हैं हम, सबसे ज्यादा हम ही दुखी। तो डिलीवरी जब होती है तो वहाँ हॉस्पिटल में आप माउंट आबू लेके जाना पड़ता सर। कैसे लेके जाते हो? उठा के खाट में, छह पाइये की खाट में डाल के लेके जाते हैं। तो कोई बात तो मर गए रहते ही रास्ते में, और बूढ़े लोग बहुत मरे उठाते। क्या करना, यदि दवा खाना है नहीं, कोई सुविधा है नहीं, कोई रोड की सुविधा नहीं है। खेती बाड़ी करते हैं तो खेती बाड़ी उठा के लेके कैसे जाए? तो यहाँ पे तो मैंने देखा यहाँ पे रोड भी नहीं है और कोई साधन भी नहीं है, पेट्रोल का कोई साधन नहीं है, साइकिल भी नहीं दिखती इस गाँव में। डीजल माउंट आबू थे, डीजल लेने जाना पड़ता, तो गो पकता है इधर। नहीं, यहाँ पे जैसे मोटरसाइकिल और साइकिल है इस गाँव में? कोई नहीं, क्या है, रोडे तो नहीं है तो मोटरसाइकिल क्या करे। हाँ, ये गांव के अंदर है, ये उत्तरज गांव है। हाँ। और देश के मतलब 70 साल आजादी के बाद में इस गांव को आजादी मिली नहीं। ऐसी क्यों नहीं मिली आजादी? क्योंकि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो रोड है यहाँ पर, ना यहाँ पर हॉस्पिटल है, और डिलीवरी वगैरह होती है तो उठा के लोगों को लेके जाना पड़ता है। कई जने मर गए, और कहीं यहाँ पर लेडीज है और डिलीवरी में मर गई, कहीं लोग भी मर गए ऐसे डिलीवरी के अंदर। तो आपने सरकार के सामने धरना वगैरह कुछ दिया है? सरकार के बारे में सब कुछ किया। कितनी बार यहाँ पर रिपोर्ट वगैरह दी है सरकार को। कोई बार सरकार आई, हमारी कोई आज तक सुनवाई नहीं हुई। नीचे आ जाओ, आप नीचे आ जाओ। तो जैसे यहाँ पे सरकार के सामने आपने धरना प्रदर्शन किया गांव वालों ने जाके कि भाई ये मर गई या कुछ हुआ, ऑफ हो गई? बहुत बार बताया हमने, रिपोर्ट दी, एप्लीकेशन दी, कलेक्टर को दी, मुख्यमंत्री जी, टीचर मर गए थे सब। अच्छा। टीचर कैसे खत्म हुआ? लेके आए थे, वो बीमार हुआ, लेके आए थे। यहाँ आके बीमार हो गया, तुरंत पहुँच नहीं पाया तो यहाँ का खत्म हो गया। 10 मिनट में पहुँचता था वो बच जाता। पहले यहाँ पर आया, देख लेगा ऊपर मगरा कैसे, हाथ मत बोलो, ऊपर मगरा ले गए, डर गया वो, अपने आप मर गया। यहाँ पर स्कूल के बच्चे ले गए थे, दूसरी स्कूल के। तो यहाँ के ऊपर देखा कि इतना कैसे चढ़ूंगा, जंगली एरिया है, पहाड़ी एरिया में, घबरा गया। अच्छा, घबरा के मर गया वो। अच्छा। वो इतना चलेगा, घाटी में रास्ता, कोई रोड तो है नहीं है। तो वो घबरा। फिर भी जसवंत सिंह साथ में थे उस दिन, डॉक्टर साहब जसवंत डॉक्टर भी साथ में थे। अच्छा, उन्होंने भी कोई फर्स्ट एड ट्रीटमेंट नहीं किया? किया था। अभी उन्होंने बोल दिया, बोले अभी कोई ये तो बोले रह नहीं सकता, हार्ट अटैक हो गया एकदम। हाँ, हार्ट फेल हो गया वो, मतलब ऐसे हो गया। हम लोग ऐसे चाहते हैं कि हम तो ना तो देश के 70 साल आज़ादी के बाद आज़ादी मिली नहीं हमको, ना तो यहाँ रोड है, ना हमको यहाँ कोई हॉस्पिटल वगैरह है, ना कोई बड़ी खेती है, हमारी सुविधा नहीं है। हमारी यहाँ पर गाय भैंसों के ऊपर हमारा धंधा रोजी रोटी है,
और हम लोग इधर मजदूरी करने जो बाहर जाते, गुरु शिखर वगैरह मजदूरी करते, रोज के 5 किलोमीटर जाते, 5 किलोमीटर शाम को आते, तो हम मजदूरी पेट के लिए करते। तो हमको तो ऐसा लग रहा है कि ना तो हम भारत के अंदर है ना ही पाकिस्तान के अंदर, बीच में रह गए। खुद का गुजारा हम कर खुद सकते का हैं, गुजारा बाकी कर कोई सकते हैं। हमारे कोई यहाँ ना तो मीडिया वाले आते, ना कोई मतलब यहाँ सरकारी आदमी आता, ना कोई पंचायत वाला, कोई भी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है यहाँ। तो जैसे यहाँ पे छोटा मोटा कोई प्राथमिक उपचार केंद्र है क्या लेडीजों के लिए? यहाँ पर ये स्कूल है, कोई कुछ भी नहीं, और आंगनवाड़ी है। हाँ हाँ। आंगनवाड़ी के अंदर जो लेडीज है, 2-3 लेडीज है, वो देखभाल पीछे, वो भी बेचारी क्या करेगी, अभी उठा के और डिलीवरी होगी तो आंगनवाड़ी वाली रात को जाएगी, आदमी 10 आदमी 12 में उसको खाट में उठा के गुरु शिखर लेके जाएगा, जब तक औरत साय पर में, जब तक दिन में कई औरतें ऑफ होगी रास्ते के अंदर, डिलीवरी केस के अंदर खत्म हो गई नहीं, शांत हो गई ना। और कई आदमी बीमार हो गए, उठा के ले गए, तो आधे रास्ते में जैसे 2 किलोमीटर चले यहाँ से, फिर वो तो खत्म हो गए, फिर वहाँ कोई डॉक्टर नहीं। तो आप सरकार के सामने क्या कहना चाहते हो कि जैसे या तो सरकार आपको कोई नई जगह दे? जगह नहीं चाहिए। हमको। हमको तो सिर्फ रोड चाहिए। हम ऐसे बोले कि बड़ा रोड नहीं चाहिए, सिर्फ हमारा बाइक यहाँ आ सके तो इतना रोड आ जाए तो भी हमको विकास, थोड़ा हमको राहत मिल जाए। एक्टिवा है, बाइक वगैरह इधर आ जाए, तो डिलीवरी हो तो उसको पीछे पकड़ के कोई आदमी लेके चला जाए ऊपर। जैसा कि दोस्तों आपने देखा यहाँ पे बहुत ही बड़ी समस्या है। इन भाई साहब ने मेरे को बताया यहाँ पे डिलीवरी के समय पे जब लेडीज को लेके जाते हैं तो लगभग 8-10 जने लोग लेके जाते हैं, तो रास्ते में उसका डर रहता है, जान मान हानि का डर रहता है बच्चे का, या तो बच्चा हो जाता है या फिर बच्चा और बच्चे की माँ दोनों शांत हो जाती है। ऐसे कई केस हुए इस गांव के अंदर और यहाँ प्रशासन ने अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। ये गांव वाले बहुत नाराज है सरकार की तरफ से, और मैं यहाँ पे एक वीडियो देख के यहाँ पहुँचा हूँ, और ये गांव आता है माउंट आबू क्षेत्र में, आबू से गुरु शिखर से लगभग 5-6 किलोमीटर के नीचाई क्षेत्र में। तो ये अभी तक इस गांव के अंदर सबसे बड़ी बात तो ये है, इस गांव में एक साइकिल भी नहीं है। मैंने देखा यहाँ मोटरसाइकिल की तो बड़ी बात छोड़ो आप, इस गांव में साइकिल तक नहीं है, ना तो कोई बच्चा साइकिल से आ सकता है ना जा सकता है, ऐसा गांव है। आज भी पिछड़ा हुआ गांव है, और मतलब सब कुछ सुविधा होने के बाद सब कुछ सुविधा होने के बाद में ये लोग आज भी पीछे हैं। तो ये सरकार से बहुत बड़े नाराज है। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, जिन लोगों के पास ये मेरा वीडियो पहुंच रहा है तो प्लीज सरकार के सामने आगे से आगे इसको शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या इन लोगों के साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मोदी जी को हमने 10 बार एप्लीकेशन भेजी है, मोदी जी का रिटर्न जवाब आया कि राज्य सरकार बनाएगा। राज्य सरकार बोलता है कि मोदी जी बनाएगा रोड, तो रोड कौन बनाएगा? हमारा रोड तो यहाँ की सरकार ही बनाएगी, मोदी जी थोड़ी बनाएंगे। तो मोदी जी के लेटर में यही आ रहा है कि राज्य सरकार रोड बनाएगी आपकी, लेटर रिटर्न आ रहा है। तो मोदी जी बड़ी बड़ी जो कर रहे हैं, कश्मीर में जो करा, राम मंदिर का विकास किया, तो ये छोटे गांव का विकास क्यों नहीं है यहाँ पर? तो देखो दोस्तों, इन्होंने जो राज्य सरकार का जो कोटा है, उस राज्य सरकार के तहत इस गांव में रोड बननी चाहिए, ये लोग ऐसा कहना चाह रहे हैं। इन्होंने लेटर भी लिखा, लेकिन लेटर वापस रिटर्न होके आ चुका है, और उस लेटर में ये जवाब दिया गया है कि राज्य सरकार के अंतर्गत आता है ये क्षेत्र, तो राज्य सरकार ही बनाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या ये फॉरेस्ट एरिया में जयपुर दिया है? राज्य सरकार कहती है, राज्य सरकार का रिटर्न लेटर है, राज्य सरकार कहती है कि आपका रोड वन क्षेत्र के अंदर है। अच्छा, तो वन क्षेत्र के अंदर जैसे गांव आबादी और खातेदारी के अंदर है। तो आपके वोट वगैरह लगते हैं? वोट इलेक्शन लेने आते हैं। अच्छा, यही लगता है। तो फिर आपके कितने वोट, टोटल कितने वोट है इस गांव के दोनों के मिला के? यहाँ के जो गांव, इस गांव के, इसी गांव के 300 से ऊपर वोट है। और उस शेर गांव के उसके 140, हाँ 140, मतलब 450 के आसपास वोट है दोनों गांवों के मिला के। और इस दोनों गांवों के आबादी घर तो ज्यादा घर, यहाँ पर जो ये दोनों गांवों के जो घर है, लोग बाहर भी गए कमाने के लिए, दोनों गांवों के घर 200 से ऊपर है। अच्छा, मगर आधे बेचारे पिछले नीचे चले गए, धंधे के लिए चले गए, रोजी रोटी धंधा क्या करेंगे। और 8वीं तक स्कूल, 8वीं के बाद में तो रोड, मतलब 8वीं के बाद में
हाँ, जैसे सरकार ने कहा है कि पढ़ेगा बच्चा तो बढ़ेगा बच्चा। जब बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो बढ़ेगा कहाँ से? राज्य सरकार कहती है कि रोड वन क्षेत्र के अंदर है, और वन क्षेत्र कहती है कि राज्य सरकार रोड बनाएगा। इसमें रिटर्न रेटर सारे पड़े हुए हैं, मगर जवाब देने वाला नहीं है कोई। अभी तो आप लोगों ने ये जो हमारे जो विधानसभा है राजस्थान में, जयपुर में, तो CMHO में आपने फाइल दी? कहीं फाइलें दी, कहीं रिपोर्ट रिटर्न सालों से ये ट्राई कर रहे हैं, कोई सुनने को तैयार फिर नहीं। यहाँ के सांसद देवजी भाई पटेल थे, उन्होंने बोला कि इस गाँव से हमको कोई लेना देना नहीं, साला वोट ऐसे लेना बोले? है। पहले 8 से 5 साल पहले ऐसे बोला कि आबू के शेरगा मूत्रों से मेरे कोई मतलब नहीं, और जिसमें फर्स्ट नंबर राजस्थान का बूथ हमारे गांव के अंदर है।